गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही ऊहे कुहब उसे टकराने वाली। मुंबई के मालाबार हिल पर स्थित रायचंद हवेली आज मानसून की भारी बारिश में भीग रही थी। कांच की खिड़कियों से टकराने वाली हर एक बूंद नंदिनी के दिल पर हथौड़े की भीड़ में हमेशा के लिए खो गया था। लेकिन अपार धनो असीम सत्ता ने उन्हें केवल एक खोखली और ठंडी दुनिया दी थी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पे झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द वाला शायद ही। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन खतरनाक लालच तैरते अंदर आया। वो नंदिनी का दे पर झूठी सहानुभूति का मुखौटा पहन रखा था। भाभी आप अभी तक जाग झूठी सहानुभूति का मुखौटा रखा था। भाभी आप अभी जो लग रहे हैं वो अब वापस नहीं आएगा। आपको अपनी से मासूम बच्चे को गायब करने के पीछे इसी लालची और क्रूर इंसान का हाथ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों से बुलाने वाला शायद ही। संजय के शब्दों ने नंदिनी के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया। 15 साल बीत चुके थे, लेकिन एक माँ का दिल इस बात को मानने से लगातार इनकार कर रहा था कि उसका खून इस दुनिया में नहीं है। उसने कठोर स्वर में जवाब दिया, आयरन में जहर भरा था। संजय मुझ सोचा कि जो राज 15 साल पहले दफन हो गया था वह कभी बाहर नहीं आएगा। कमर झुकी हुई, कस्तों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने शायद ही थी। यहाँ बारिश कोई राहत नहीं बल्कि अपने साथ बीमारी और अथाह विनाश लेकर आती थी। कीचड़ से सने और बदबूदार कच्चे रास्तों के बन चुका था। ये वही जगह थी जहाँ 15 साल पहले अपहृत पानी टपक रहा था। यहाँ दुनिया उसे आर्यन नहीं बल्कि देव के नाम से जानती थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि कंबल के पास घुटनों के बल बैठा था, जिसमें उसकी मुंहबोली मां लक्ष्मी का कामता शरीर लिपटा था। लक्ष्मी एक अछूत महिला थी जिसने उस लावारिस बच्चे को सड़क से उठाया था। देव की आंखों से और जानलेवा पेदिक से जूझ रही थी। उसकी लगातार खांसी से झोपड़ी की दीवारें तक कांप उठती थी और झोंकों से बेतहासा आंसू छलक पड़े और वो बुरी तरह घबरा गया। उसकी दुनिया उजड़ रही थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊंगा। देव ने अपने हाथों से उसके होठों खून पोंछते हुए कहा। लक्ष्मी ने कमजोर उसकी कलाई पकड़ी जहाँ एक अर्धचंद्रा का जनजिया था और गले में उनका पेंडे पास बैठ जा। लेकिन देव ने अपना इरादा पक्का कर लिया था। वह उसे मरने नहीं दे सकता था। कमर झुकी हुई, आंखों में देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब तक साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। भैरव धारण बच्चों को अपना गुलाम न रखा था और उनसे भीख मंगवाता था। जो बच्चा शाम को तई बस्तियों के लोग कांपने लगते थे। देव 15 सालों से इस बहन बचाने के लिए उस भयंकर नर्क में वापस लौटना था, चाहे परिणाम जो भी हो। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते या नहीं बल्कि बीते हुए, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। झोपड़ी का जर्जर दरवाजा खोलकर देव भारी कदमों से बाहर निकला। आसमान से गिरती पर एक फटी हुई प्लास्टिक की बोरी डाल ली जो उसे इस ठंडे तूफान से बेअसहनीय बदबू फैली थी। सड़कों पर कीचड़, कचरा और मरे हुए चूहों की गाड़ियों में सफर करते थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कुछ पैसों का जुगाड़ करना। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों कम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मुंबई का भयंकर ट्रैफिक जाम आज पहले से एक ज्यादा भयावह लग रहा था। नंगे पैर कीचड़ भरे पानी में छप छप करते हुए गाड़ियों के बीच से गुजर रहा था। बारिश के कारण गाड़ियां रेंग रही थी और लोग गुस्से में हॉट गुजर रहा था, लेकिन ज्यादातर लोग याद से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह हार नहीं मान सकता था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जहाँ पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए याद में आयोजित सालों का दर्द साफ शायद ही। जामे ट्रैफिक के बीच फंसी एक अत्यंत शानदार और लंबी काली गाड़ी वहां खड़ी थी। ये नंदिनी रायचंद की लग्जरी कार थी। जो मनी के अंदर का माहौल एकदम शांत और वातानुकूलित था। उनके मन में लगातार आर्यन की मासूम मुस्कान और वह आखिरी दिन गौड़ लगाई थी। उसके बाद वह कभी नहीं मिला। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। आगे की सीट पर उनका स्वार्थी देवर संजय बैठा था। उसे इस पर उनका स्वार्थी देवर संजय बैजात पड़ रहा था। वह अपने महंगे स्मार्टफोन पर व्यापार के कुछ जोरी ग्याग से कैसे अपने नाम किया जाए। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि नंदिनी की संपत्ति को पूरी तरह से कैसे अपने नाम के रहा था, ताकि कि वो अपनी साजिशों को अंजाम दे सके। कमर झुकी, आंखों में दुलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि कस्तूरी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। बारिश की तेज बौछारों के बीच देव उस शानदार काली गाड़ी करीब पहुंचा। उसे लगा कि इस गाड़ी में बैठे अमीर लोग शायद उसकी कुछ काली गाड़ी के दस्तक दी। शीशे पर पड़ने वाली वो धीमी आवाज बारिश के शोर में भी बहुत दस्तक दी हो। उनका मन एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। कमर झुकी हुई, आंखों में देवी के नाम से जानती थी। बीते हुए सालों का दर्द से साफ लिखा हुआ था। खड़ी उस बधारी पलके खोली और अपनी उंगली से एक बटन दबाया। गाड़ी का काला शीशा धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगा। बारिश में भीगा हुआ एक 22 साल का दुबला पतला युवक वहां खड़ा था। उसके जब नंदिनी ने उसकी गहरी उदास आंखों में था। वे आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उनके खोए हुए बेटे आर्यन की थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से वन पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ सी होता। झटके में 15 सालों बंधन किसी चमत्कार से कम नहीं होता। एक झटन भी और अमीर महिला को देखकर अपनी पलकें नहीं झपका सका।
उसे नहीं, वो सजन भी अमीर महिला को देखकर मानो समय पूरी तरह से रुक गया हो। दोपहर का भयानक शोर और बारिश दोनों के लिए पूरी तरह से गायब हो चुके थे। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मेम साहब, मेरी मां बहुत बीमार है, उसे तपेदिक है और वह खून की उल्टियां कर रही है। उसकी कांपती, मुझे कुछ पैसे दीजिए वरना मेरी मां मर जाएगी। देव ने अपने दोनों हाथ जोड़कर रुंधे हुए गले झकझोर दिया। वे भावुक हो उठी और अपने पर्स को खोलने के लिए हाथ लेने की जरूरत है। उनके दिल की धड़कनें बेकाबू होकर बहुत तेजी से चलने लगी थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी नाम से जुड़कर हुआ था। गांव वाले उसे कुस्तरेवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। अचानक आगे की सीट पर बैठे संजय ने पीसी भिखारी से बात कर रही हैं। उसने चिढ़कर तले जमीन खिसक गई और हाथ सुमात कर रही हैं। उसने चिढ़कर उस देव का चेहरा देखा। उसके शरीर का सारा खून जैसे जम गया था। उसके 15 साल गुंडों के मौत के मुंह में धकेल दिया। वो लड़का अभी तक जिंदा कैसे था? कमर झुकी हुई आंखों उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद गौनावला शायद ही। संजय का माथा पसीने से भीग गया। अगर नंदिनी ने इस लड़के को पहचान लिया तो उसका पूरा साम्राज्य को तुरंत रोकना होगा। भाभी, आप क्या कर रही हैं? यह मुंबई है, यहाँ से बिहारी अक्सर को छिपाते हुए तेज आवाज में कहा। नंदिनी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन हीरे की अंगूठी वाला पर्स की दे सकता था। कमर झुकी हुई आंखों में धुंधेवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। ड्राइवर गबलेवाग है क्या तुम? उसे पूरी ताकत से चिल्लाते हुए ड्राइवर को आदेश दिया। ड्राइवर, जल्दी गाड़ी आगे बढ़ाओ। क्या तुम देख नहीं हो कि रकक सीसलेटर दबा दिया? गाड़ी झटके से आगे की तरफ घबराते हुए इस झटके से अपना संतुलन पूरी तरह से खो बैठा। वह पीछे के शीशे के खड़ा था और उम्मीद गाड़ी झटके जेल में जा गिरा। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। रुको, तुमने क्या किया? संजय, गाड़ी रोको। नंदिनी गुस्से और चिंता से चिल्लाई। उन्होंने पीछे मुड़कर कान से बाहर देखने की। उसका असहाय चेहरा उनकी आंखों के सामने नहीं टिरा था। उन्होंने पीछे मुड़कर आंखों के सामने से हट नहीं कर दी। भाभी, आपकों के पास चाकू होता है, यह हमारी सुरक्षा का सवाल है। संजय झूठी की धड़कनें तेज थी। गाड़ी दूर निकल गई। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। सड़क पर कीचड़ से पूरी तरह लथपथ देव बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ। उसके घुटनों और कोहनियों से खून बह रहा था, जो बारिश के पानी के साथ मिलकर सड़क पर फैल रहा था। वह गाड़ी अब उसकी नजरों से बहुत दूर जा चुकी थी। देव की आंखों से आंसू बहने लगे, जो बस के भरा चेहरा नहीं। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नो के बल बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगा। कब उसे बना शायद थी, उसने उसकी जिंदगी को इतना बड़ा मजाक क्यों बना दिया? उसे भगवान से शिकायत थी कि उसकी जिंदगी को इतना बड़ा मजाक क्यों बनाया दिया। उसे नहीं पता था कि जिस गाड़ी ने उसे कीचड़ में गिराया है उसमें उसकी असली जन्म देने वाली मां बैठी थी, लेकिन भाग्य का पहिया घूम चुका था। कमर झुकीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। हवेली वापस लौटने के बाद बिनंदिनी के मन से उस लड़के का चेहरा नहीं जा रहा था। उसकी गहरी संजय एक अदृश्य और मजबूत धागा उन्हें उस अनजान लड़के की तरफ खींच रहा है। दूसरी और 15 साल पुराना पाप अब उसके सामने रास्ते से हटा हो गया था, इससे पहले कि नंदिनी उस तक पहुंच जाए। कमरी उसे वाली कस्तूरी सालों का चैन बहते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही था। वेली उस आलीशान और शांत शयन कक्ष में आज रात की खामोशी नंदिनी को काटने को ढूंढ रही थी। बार बार उनके बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उनकी आंखों में नींद का कोई नाम होने को ढूंढ रही थी, और जिसकी आंखों में उन्होंने अपने खोए हुए लड़के का चेहरा घूम रहा था। उसकी वह दर्द भरी आवाज उनके कानों की झलक थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी यानी डरता था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। एक माँ का दिल कभी झूठी के नाम से जानते थे कि वह लड़का कोई साधारण भिखारी नहीं था, और लेकिन आज भाग्य ने स्वयं उसे उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। बिना एक पल और गंवाए उन्होंने अपने फोन से मुंबई के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद निजी जासूस विक्रम सिंह जिम्मा सौंप दिया और खुद भी निकलने का फैसला किया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नसालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। नंदिनी जानती थी कि अपनी गहरे कोने से एक पुरानी और कीफुमती गहनों के साथ धारावी जैसी खतरनाक और गधाना सूती साड़ी निकाली, उन्होंने एक सॉल से अच्छी तरह ढही करी और सभी से जेवर उतार रखा था। बिना किसी सुरक्षा धारण और गरीब महिला के रूप में बदल लिया। उन्होंने अपनी अंधेरे में चुपचाप हवेली के पिछले दरवाजे से निकल गई। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। दूसरी ओर हवेली के दूसरे हिस्से में संजय के आलीशान कमरा हॉल किसी कयामत से कम नहीं था। वो अपने हाथ में विस्की का गिलास पकड़े हुए पागलों की तरह कमरे फटी जा रहा था। वह लड़का, वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। 15 साल पहले जिस कांटे को उसने हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया था, उसका सारा साम्राज्य और सत्ता अब खतरे में थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। संजय ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और एक पुराना गुप्त नंबर डायल किया। यह नंबर उसे कुछ साल पहले आर्यन का अपहरण करने की सुपारी दी थी। फोन उठते ही संजय ने गुस्से और ढूंढकर हमेशा के लिए खुद भी बर्बाद हो जाएगा। उसने आदेश दिया आज रात ही उस लड़के को पुलिस के हवाले करके खुद भी बर्बाद हो जाएगा। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि अब उसे बुलाने वाला शायद ही।
उसने गुंडों को साफ हिदायत दी कि किसी भी कीमत उस लड़के तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इस काम के लिए उसने उन हत्यारों को एक बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया। फोन कट के लिए उसने उन हत्या एक पता चल गया तो अभी भी सामान्य नहीं हुई थी। उसे हर हाल में उस लड़के की मौत की खबर का इंतजार था। गांव झुकी उसे कस्तूरी देवी के नाम और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का बारिश का कहीं भी जारी था। कीचड़ में लथपथ और खाली हाथ देव लड़खड़ाते कदमों से अपनी झोपड़ी की तरफ लौट रहा था। कीचड़ में लथपथ और खाली हाथ देव लड़खड़ाते कदमों की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे वह दुनिया का लक्ष्मी के लिए वो जीवनदायी दवा। उसे लग रहा था जैसे गाड़ी के ढेर से उठाकर अपना निस्वार्थ प्यार और ममता दी थी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। जब देव अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि को चीरता और गंदे टूटे क्लिनिक की तरफ ले जा रहे हैं। लक्ष्मी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। देव पागलों की तरह भीड़ को चीरता हुआ उस टूटे फूटे क्लिनिक के अंदर घुसा। वहां एक जंग झोला छाप डॉक्टर किप्टी से सिर हिला रहा था क्योंकि बिना पैसों महंगी दवाओं के वह कुछ नहीं कर सकता था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उस कस्तूरी देवी चुके हाथों को अपने गालों से लगा लिया। माँ, मेरी आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए दवा नहीं ला सका। अमीर लोगों ने मुझे धक्के मारकर कीचड़ में गिरा दिया। देव फूट फूट कर रोते हुए चिल्ला रहा था। लश्की ने बहुत मुश्किल से अपनी खुशियों का खुशी खुशी बदला दिया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। लक्ष्मी ने अपना कामता हुआ हाथ उठाकर देव के आंसुओं भीगे चेहरे को छुआ। उसकी आवाज के हमेशा सच्चाई और नेकी के आंसुओं से भीगे चेहरे को छुआ। इस जालिम दुनिया से कभी हार मत मानना। लक्ष्मी की सांसें अब टूटने लगी थी। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए देव की कलाई पर बने उस वाले चांदी के पेंडेंट को अपने सीने से लगा लिया। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। भगवान तुझे तेरी देवी के नाम से थे, ये लक्ष्मी के आखिरी शब्द थे। उसके आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, ये 6 आखिरी शब्द थे। उसकी हाथ देव हमेशा तेरे से फिसलकर पलंग पर गिर पड़ा। उसकी पथराई हुई आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। लेकिन देव के लिए यह पल किसी प्रलय से कम नहीं था। उसके भगवान सब कुछ एक झटके में उससे छिन गया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाना देने साफ लिखा हुआ था। वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। क्लिनिक की पीली और धुंधली रोशनी में अपनी बाहों में कचकड़ लिया और पागलों की तरह चीखने लगा। उसकी दर्दनाक चीखों ने बाहर गिरती बारिश के शोर को भी आंसू आ गए लेकिन कोई भी उस अनाथ लड़के को दिलासा देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आज देव सचमुच पूरी तरह सने बचा था। कमर झुकी हुई, आंख कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। उसी समय धारवी अंधेरी गलियों में कुछ खूंखार और हथियारबंद आदमी दाखिल हुए। ये वही हत्यारे थे जिन्हें संजय ने तेरी गलियों में कुछ खूंखार और उतारने के लिए भेजा था। उनके हाथों तेज धार वाले चाकू पूछ रहे थे। बारिश के बावजूद उनकी आंखों में खून सवार था। उन्हें झोंको डरा धमकाकर उस लड़के की लाश संजय के सामने पेश करनी है। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुरझुराते थे लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। उन गुंडों ने बस्ती में आतंक मचाना शुरू कर दिया। जो कोई भी देव का पता बताने से इनकार करता वे उस बुरी तरह पीटते। बस्ती के लोग खौफ के मारे अपने अपने घरों के दरवाजे बंद के अंदर दुबक गए थे। गुंडों का सरदार की वो लड़का इसी इलाके अपहरण किया था और उसे किसी भी कीमत पर आज अपना अधूरा काम पूरा करना ही था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। इधर नंदिनी एक ऑटो रिक्शा में उसे जानते लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। इधर भयानक गरीबी ऑटो रिक्शा में बैठक कर उनकी आत्मा तक कांप उठी। उनके पैरों के नीचे कीचड़ और कचरा था और बारिश का पानी उनके घुटनों तक आ रहा था। वह संग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर कदम पर एक उम्मीद थी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द से जानते थे लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। उन्हें नहीं पता था कि वो मातृभा उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम कर रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका हाथ पकड़कर उन्हें सही दिशा में ले जा रही है। बारिश अब भी थमी नहीं थी और आंत का अंधेरा और भी गहरा होता था। रास्ते में उन्हें कुछ डरे हुए और किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए के नाम से जानते थे लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गलियों में भटकते हुए अचानक नंदिनी के कानों में एक बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली आवाज पड़ी। ये किसी के रोने की आवाज थी जहां देव अपनी मां की लाश के पास बैठकर विलाप कर रहा था। नंदिनी के कदम अपने आप उस आशंका से जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने गंतव्य के करीब है। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। दशरथ तक पहुंच चुका था। उसने अपनी गाड़ी बाहर ही छोड़ दी थी और पैदल ही बस्ती के अंदर प्रवेश पहुंच चुका था। उसके पास उस लड़के की कोई तस्वीर तो नहीं थी लेकिन नंदिनी द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर वह उसकी तलाश कर रहा था। विक्रम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं थी लेकिन था जयती की एक भयानक दौड़ शुरू हो चुकी थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गुंडों के सरदार को एक डरे हुए बस्ती वाले से पता चल गया कि देव नाम का वो लड़का अपनी बीमार मां को लेकर बस्ती के उस पुराने क्लिनिक में गया है। ये एक हाथों में चमकते हुए हथियार का पैगाम दे रहे थे और देव ने चमकते हुए हथियार पैगाम थे। लड़के को बेमौकात की खामोशी में बदल रहा था और देव अंदर अपने सबसे बड़े दुख में डूबा था।
गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। नंदिनी लड़खड़ाते कदमों से उस क्लिनिक के दरवाजे तक पहुंची। अंदर की धुंधला के शरीर पर सिर रख बुर के बल बैठा है और एक मृत महिला के शरीर पर उनकी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ाहा था। यज्ञ की दयन का था जो कुछ घंटे पहले उनकी गाड़ी से सामने गिड़गिड़ाहा था कि अजीब सी करुणा उमड़ पड़ा जो शब्दों से परे था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, लेकिन अब उसे बुलाने वाल साफ लिखा हुआ था। गांव अपने चेहरे से वह सूती धीरे से नीचे सरका दिया और क्लिनिक के अंदर कदम रखा। उनके कदमों के सूती शॉल धीरे से सरका दिया और क्लिनिक के अंदर देखा। दोनों की नजरें एक बार फिर से मिली, लेकिन इस बार उनके बीच कोई दर्द दुख और एक अनका रिश्ता था। देव हैरान था कि वह अमीर महिला जो उसे कीचड़ में छोड़ी थी वह इस नरक में क्या कर रही है। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। नंदिनी धीरे धीरे देव की तरफ बढ़ने लगी। उनका हाथ कांप रहा था और होंठ कुछ कैसे लगाना चाहती थी, उसके आंसू पोंछना चाहती थी। लेकिन तभी क्लिनिक के बाहर कुछ भारी कदमों की और हथियारों के टकराने की भयानक आवाजें सुनाई दी। दोनों की जिंदगी अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। दोनों की जिंदगी अब एक धागे से लटक रही थी। कमर झुकी उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाने की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों से की अविरल धारा बह रही थी। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बही थी। जब वह देव के बिल्कुल करीब तो उनकी नजर अचानक उसके दाईं कलाई पर पड़ी। नंदिनी के बिल्कुल करीब पहुंची तो उनकी नजर अचानक उसके दाईं के हाथ पर था। नंदिनी के दिल की धड़कनें कैडेंट पेंडेज हो गई जिस पर ओम खुदा हुआ था, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। वह पेंडेंट नंदिनी ने खुद अपने नन्हे आर्यन को 15 साल पहले मंदिर में पहनाया था। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। भगवान ने उनकी सालों की तब से आंसुओं से भीगे चेहरे कांपने लगा। उनकी आंखों में अजीब से देव के आंसू भीगे चेहरे को थाम लिया। उन्होंने अब दिमाग सुन्न हो गया। एक असीम से कांपड़ निकली। वो 15 सालों का इंतजार खत्म हुआ। कमर झुकी हुई, आंखों में धुन के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। देव पूरी तरह से हैरान भ्रमित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अमीर महिला उसे उस नाम से क्यों पुकार रही है जो वो कभी जानता नहीं था। वह तो हमेशा से सिर्फ देव था। आप कौन है और मुझे इस नाम से क्यों बुला रही है, जो उसने रुंधे गले से पूछा। उसके से देव भी एक पल के लिए अपनी मां लक्ष्मी का दुख भूल गया। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए के नाम से जाना थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। नंदिनी अपने बेटे को सीने से लगाए उसकी पीठ सहला रही थी। उन्हें बाहर गुंडों की गालियां और भारी कदमों की आवाजें अचानक बहुत तेज हो गई। दरवाजे पर जोर से लात मारने की आवाज आई और पुरानी लकड़ी का वो जर्जर दरवाजा भयानक के साथ टूट चमक रहे थे। मौत उनके सामने खड़ी थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गुंडों के सरदार ने जैसी देव को देखा उसके चेहरे पर एक शैतानी और क्रूर मुस्कान हुआ था। उसने अपने साथियों को आदेश देते हुए झपटा। देव भी लक्ष्मी की मोटके से देखा और नंदिनी के अचानक जिंदा लोग कौन है उसने और उसे क्यों मारना चाहते हैं उसका दिमाग सुन। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। नंदिनी के अंदर की एक सोई हुई शेरनी जाग उठी। वो एक कमजोर और बेबस महिला से पल भर में साक्षात देवी दुर्गा का रूप धारण कर चुकी थी। उन्होंने बिजली की फुर्ती से पास रखी एक पुरानी कांच की बोतल उठाई और उसे दीवार पर दे मारा। उनकी आंखों में एक खूंखार और जानलेवा आग सुलग रही थी। गांव वाले उसे कस्तूरी दिलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का उसे बुलाने वाला शायद ही। अगर मेरे उस बेटे को खरोंच भी आई तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। नंदिनी एक घायल शेरनी की तरह दहाड़ी। उनकी इस भयानक आवाज और रौद्र रूप को देखकर गुंडे भी एक पल के लिए सहम गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण सी दिखने वाली गुंडे भी एक पलकेल से दे मारी। गुंडा खून से लथपथ होकर पीछे की तरफ गिर पड़ा और वहां भारी अफरा तफरी का माहौल मच गया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से है जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। नंदिनी ने बिना एक सेकंड गंवाए देव का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। भागो आर्यन, हमें यहाँ से निकलना होगा, वह चिल्लाई। देव अभी भी सदमे में था, लेकिन महिला के स्पर्श ने अखिर नंदिनी के साथ क्लिंग अजीब सी ऊर्जा और सुरक्षा का एहसास कराया। वो बिना कुछ सोचे अपनी मृतन अंधेरी गलियों में छलांग लगा दी जहाँ मौत उनका पीछा कर रही थी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद है। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने में सन चुकी थी। नंदिनी पैरों से बहने खड़ी थी, लेकिन उन्हें किसी भी दर्द से एहसास नहीं हो रहा था। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने बेटे की जान का एहसास नहीं हो रहा था। पीछे से गुंडों की गालियां और कदमों की आवाजें लगातार उनके करीब आ रही थी। कमर झुकी हुई, गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, बल्कि बीते हुई सालों का दर्द चप्पा चप्पता था। उसने आगे भरावी की इन भूल भूल जैसी पे चकल लिया और उन्हें रास्ता दिखाने लगा। वो उन्हें उन तंग और अंधेरे रास्तों से ले जाता जहां आम लोगों का जाना भी मुश्किल था। हर एक पल उनके लिए सदियों जैसा लंबा और खौफनाक लग रहा था। मौत उनके ठीक पीछे। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। अचानक गुंडों का एक समूह ने की गली से निकलकर उनके रास्ते में खड़ा हुआ। नंदिनी का गुंडों का एक समूह सामने की गली से निकलकर उनके पीछे खींच लिया। गुंडे उन्हें ढूंढते हुए वहीं से गुजरे, लेकिन अंधेरों भारी बारिश के कारण वे उन्हें देख नहीं पाए। पूरी बस्ती पे संजय के भेजे हुए हत्यारे फैल चुके थे और हर तरफ मौत का नंगा नाच चल रहा था।
कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन पहले से जानते थे, लेकिन उसे बुलाने वाला शायद ही गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। ये एक सुनसान और डरावनी जगह थी जहाँ कोई भी इंसान जाने के छतों से पानी करता रहा था। फैक्ट्री की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और छतों से पानी टपक रहा था। चारों तरफ सड़े हुए चमड़े और खतरनाक रसायनों की असहनीय चरते हुए नहीं आएंगे। उसने नंदिनी को अंदर चलने का इशारा किया। गांव वाले उसे कस्तूरी दबन और चेहरे पर झुर्रियां हैं। उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। फैक्ट्री का भारी लोहे का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जो हवा के झोंकों से खौफनाक आवाजें निकाल रहा था। दोनों चुपचाप उस अंधेरी और मशीनें और खाली ड्रम बिखरे पड़ा था। बारिश का पानी टूटी छत से गिरकर एक अजीब सी गूंज पैदा कर रहा था। नंदी पूरी तरह कांप रही थी, ठंड से और उस पे जता रहा हो। गांव वाले उसे कस्तूरी बीत हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। एक सुरक्षित और अंधेरे कोने को अपने हाथों में लिया हो, उन्होंने से उसे बुलाने पर बैठ गए, चूमने लगी। उनके आंसुओं से देव का चेहरा भीग गया था। तुम मेरे आर्यन हो, मेरे असली बेटे। 15 साल पहले तुम मुझसे उस मंदिर के मेले में बिछड़ गए थे। मैंने तुम्हें हृदय कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। देव का दिमाग इस भयानक और चौंकाने वाली सच्चाई को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जिस दुनिया भयानक और चौंकाने वाली को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिस दुनिया में हमें सिर लाया और सचमुच अपने सीने से लगाया था। इन 15 सालों में पहली बार देव को किसी के सीने में इतनी गहरी ममता और शांति का एहसास हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन उसे बुलाने वाला शायद ही। लेकिन यह मिलन और खुशी का पल एक बार फिर से खतरे में था। नंदिनी जानती थी कि जो लोग उन्हें मारने एक बार फिर से खतरे में था, लेकिन जो किसी बहुत ताकतवर और करीबी इंसान का हाथ है, उनका दिमाग के जिंदा होने से खतरा था। ताकि दिमाग तेजी से काम करने लगा, उन्होंने देव को समझाया कि अपनी जन्म देने वाली माँ की रक्षा करने की पूरी कसम खा ली। गांव वैसे उसे स्त्री देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। तभी उनके पैरों के निशानों का जाम से जानते थे, लेकिन उसे बुलाने वाला शायद ही। तभी उनके और देव दोनों की सांसें अटक गईं। वे और ज्यादा अंधेरे में छिप गए। मुझे ये पैरों के निशानों का पीछा करते हुए अंदर छिपे है। जाकर हर एक कोना छान मारो और उन्हें ढूंढ में निकालो। आज रात उनका काम करना ही होगा, वही आदेश है। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। फैक्ट्री के अंदर टॉर्च की तेज रोशनियां इधर उधर चमकने लगी। गुंडे धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके जूतों की आवाजों सन्नाट में मौत के नगर उधर चमकने लगी। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डरने की अपनी मुंह बचाने का एक जज्बा था। वह अब कोई कमजोर भिखारी नहीं था, बल्कि रायचंद खानदान का असली वारिस था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलसान शायद ही। गांव वाले उसी ने टैंक के पीछे से झांककर देखा। 4 खूंखार गुंडे उनके बहुत करीब आ चुके थे। उनके हाथों में चमकते हथियार और चेहरे पर शैतानी इरादे साफ नजर आ रहे थे। नंदिनी बेटे को दोबारा मौत के मुंह में नहीं जान दे सकती थी। उन्होंने एक पुराना भारी खतरनाक जंग का गवाह बनने के लिए तैयार था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने शायद ही। गुंडों की टॉर्च की रोशनी धीरे उसी टैंक की तरफ बढ़ रही थी, जिसके पीछे मारने वाला शायद ही। गुंडों की टॉर्च की रुआ सेकंड 1 सदी के बराबर लग रहा था। देव ने एक लंबी सांस मौत के खेल का सामना करेंगे। मौत बिल्कुल उनके दरों में एक ही मुख समझौता की वह खूनी रात कैसे होगा। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और छह झुर्रियां नहीं, बल्कि देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। बाहर बारिश का तूफान और भी भयंकर रूप ले चुका था। बिजली के समय फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे पर एक और परछाई उभरी। वह कोई और नहीं बल्कि संजय था, जिसके इरादे इन हत्यारों से भी ज्यादा खतरनाक और काले थे। वह कोई मिसाल पुराना वो भयानक राज अब पूरी तरह से बेनकाब होने के लिए तैयार। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे लिखा हुआ था गायनक। हंसते हुए अपनी पिस्तौल हवा में लाई, पिस्तौल हवा में लहराई। उसकी वह क्रूर जो सन्नाटे में गूंज उठी। वह मेरी प्यारी भाभी, आपने अपने इस भिखारी बेटे को ढूंढ ही लिया, लेकिन अफसोस कि आज आप दोनों की कब्र इसी बदबूदार कारखाने में बनेगी, संजय ने घमंड से कहा। नंदिनी आंखों में कब सबसे बड़ा गद्दार और हत्यारा निकला था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। तुमने ही मेरे आर्यन का अपहरण करवाया था, लेकिन उन्हें आर्यन का अपहरण करवाया था। नंदिनी की आवाज में एक गहरा दर्द और नफरत से हटाया था। संजय जोर से हंसा और अब पहले इस कांटे को रास्ते से हटाया था। रायचंद गुंडों को ईसन के लिए खत्म हो जाएगा, पर किस्मत देखो, यह फिर से मेरे सामने खड़ा हुआ। उसने अपना गुनाह कबूल किया। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन, चेहरे पर झुर्रियां नहीं, बल्कि बीते सालों का नाम से जानते थे, लेकिन अब उड़ी माँ लक्ष्मी याद ही। संजय की बातें सुनकर देव का खून खौलने लगा। उसे अपनी गरीब माँ लक्ष्मी डाली पीछे खींची। अब तुम दोनों को मरने से कोई नहीं बचाता था। अलविदा भाभी, उसने कहा जैसे ही संजय का ट्रिगर दबाने के लिए उंगली पीछे खींची। अब तुम दोनों को मरनी मशीन से जोड़ से। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देविनी ने घबराहट से अपनी आंखें खोली
उन्होंने देखा कि उन खतरे में डालकर उसने अपनी उस माँ को बचाया था जिसे वह आज पहली बार मिला था। खून का यह पवित्र रिश्ता किसी भी सबूत का मोहताज नहीं था। नंदिनी की आंखों से गर्व और प्यार के आंसू छलकता, बल्कि वह आर्यन सिर्फ एक अमीर घर का मसीदा देखा था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही गोली के आवंजे दूसरा वार कर पाता। देव एक भूखे शेर की तरह अपने जगह से उछलाया था। उसने पैर रखे एक बड़े नीले ड्रम को पूरी ताकत से संजय एक भूखे शेर की तरह अपनी जगह से उछला। उस ड्रम के अंदर चमड़ा गलाने वाला अत्यंत खत्तर संजय और उसके गुंडों की तरफ लुढ़का दिया। तेजाब संजय और उसके आगे खड़े 2 गुंडों के शरीर पर पूरी तरह से गिर पड़ा। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों को उसे बुलाने वाला शायद ही। तेजाब के संपर्क में आते ही संजय और उसके गुंडों की दर्दनाक और भयानक चीखें फैक्ट्री की दीवारों को चीरने लगी। संजय की पिस्तौल उसके गिरकर बुरी तरह तड़पने लगे। संजय की पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसी समय से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की तेज आवाजें चुका था। पुलिस ने तुरंत पूरी फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, और वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। सशस्त्र पुलिसकर्मी तेजी से फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने बचे सभी गुंडों को धर दबोचा। इंस्पेक्टर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाना और दर्द से करा रहा था। आज उसके सारे पापों का घड़ा भर चुका था। नंदी जमीन पर कालिक और खून लगाया था, लेकिन उनके दिलों में अब कोई डर नहीं था। 15 साल का वनवास आखिरकार खत्म हो गया था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। जासूस विक्रम सिंह अपनी बंदूकों के साथ नंदिनी को हैक करके उसकी इस खौफनाक साजिश का पता लगाया था। अगर वो पुलिस को लेकर कुछ मिनट के फोन को धन्यवाद किया, क्योंकि उसने सिर्फ उनसे पता लग गया था। विक्रम ने मुस्कुराकर कुछ मिनट के कंधे को थपथपाया और उसकी बहादुरी की जमकर तारीफ की। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। रात का वह भयानक तूफान अब शांत हो चुका था और ऐसे धुला हुआ मुंबई शहर एक नई शुरुआत का गवाह बन रहा था। उसी सुबह पवित्र नदी के किनारे एक बहुत ही भावुक और शांत माहौल था। आर्यन ने अपनी उस गरीब लेकिन महान मां लक्ष्मी की चिताओं को और शांत मुहाग्नि दी। उन्होंने उस अछूत महक बलिदान को अपने दिल से नमन किया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। हवेली जाने से पहले ने एक बार फिर से धारावी की उन संकरी कीचड़ भरी गलियों की तरफ मुड़कर देखा। यह जगह थी जिसने उसे जिंदगी के सबसे कड़वे घूंट पिलाए थे, लेकिन साथ ही पुरानी झोपड़ी को देखा जहां उसने ऐसा इंसान भी बनाया जहां उसने लक्ष्मी के साथ अपना सारा बचपन बिताया था। उस झोपड़ी की से उस बस्ती को अपना आखिरी सलाम किया और हमेशा के लिए आगे बढ़ गया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। वह समझ चुका था कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, सबसे बड़ा और कड़वा सबक दिया था चिता की राख ठंडी होने के बाद। लेकिन नंदिनी अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे रायचंद हवेली वापस ले आई। जब आर्यन ने उस आलिशान हवेली गद्दों से नहीं बल्कि समाज की हवड़ी खुशी से रो पड़े, लेकिन आर्यन का दिल उन और फूलों से ज्यादा धारावी की उन गलियों में बसता था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कुछ ही दिनों बाद आर्यन ने अपना पहला कदम उठाया। वह अपने अतीत के उन जालिमों को कभी भूल नहीं सकता था जिन्होंने अनाथ बच्चों को भैरव के खिलाफ, लेखों ने अनाथ बच्चों का खून चूसा था। पुलिस ने भैरव के सारे कटजेल की बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। धारावी के उन मासूम बच्चों भीख मांगने के उस खौफनाक नरक से हमेशा के लिए आदी मिल गई। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे में, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। उसने उन बच्चों को उसे उठाया और उनके लिए एक नई दुनिया बनाने का संकल्प लिया। नंदिनी और साम मुख्य उद्देश्य सब में अपनी संपत्ति का बड़ा चक्षित छत था। अच्छा खाना और बच्चों को सुरक्षित छत, अच्छा खाना और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना था। आर्यन खुद बच्चों की मुस्कान में अपनी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नजर आता था। गाँव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। दूसरी ओर कर्मों का कठोर और अटल नियम अपना काम कर रहा था। वह अब जेल की एक सीलन भरी अंधेरी कोठरी में सर सोता था। तेजाब के हमले से संजय का शरीर हमेशा के लिए अपाहिज हो चुका था। उसकी एक आंख की रोशनी चेहरा देखे अपाहिज हो चुका था। उसका जला हुआ भयानक चेहरा देखकर लोग काटनी थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। जेल की उस अंधेरी कोठरी में संजय की रातें डरावने सपनों से भरी होती। जब भी वह आंख बंद करता तो उसे आर्यन का खौफनाक और गुस्से से भरा चेहरा दिखाई देता था। उसी चीखे जेल की दीवारों से टकराकर वापस लौट आती थी। उसे चीखे जेल दीवारों से टकराकर नरक बन गया था, जिसे कोई मौत भी कभी छुटकारा नहीं दिला सकती थी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जरस आते थी। नंदिनी को अब अपने इस पापी देवर से कोई नफरत नहीं थी। नंदिनी को अब अपने अहूत कैद समूह की सारी, बल्कि उन्हें उसकी उस दयनीय हालत तरसाता था। नंदिनी के जीवन में जो खालीपन 15 सालों तक सही तरह जाता था, फाउंडेशन के गरीब बच्चों की देखभाल करने में कंधों पर सौंपती थी। कमर झुकी हुई, आंखों में दोनों के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले ने रायचंद साम्राज्य को एक नई और बेहतरीन दिशा दी।
आर्यन ने रायचंद साम्राज्य को एक नई और बेहतरीन दिशा दी। वह उन कठोर और निर्दयी व्यापारियों की तरह बिल्कुल नहीं था जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते थे। जब वो व्यापार में पूरी ईमानदारी को महत्व दिया तो उसे अपनी वो पुरानी झोपड़ी और अपनी मां लक्ष्मी का संघर्ष हमेशा याद रहता था। यह उसे एक दयालु इंसान और एक बहुत ही सफल नेता बनाया। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, लेकिन अब उसे बुट्टिली आर्यन ने धारावी के से एक बहुत बड़ा और आधुनिक अस्पताल भी बनवाया। यह वही जगह थी जहां चिकित्सा के लिए आर्यन ने दर्द स्केच ज्यादा था। गांव वाले उसे कि मां लक्ष्मी ने दवा और सही इलाज के अभाव में अपनी मुफ्त ज्ञान गंवा दी थी। उस अस्पताल में हर गरीब लक्ष्मी की एक सुंदर और शांत मूर्ति स्थापित की दी थी। अस्पताल के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी के इंसान का इलाज महत्वपूर्ण काम शुरू करता था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन उसे बुलाने वाला शायद ही। समय के साथ मुंबई शहर के लोगों के लिए आर्यन और नंदीकन एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई। ये कहानी इस पर कर्मों को शक्तिशाली चक्र की गवाही थी जो कभी की किसी को माफ नहीं करता। 15 साल एक शक्ति से एक न एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते। वह पद अब एक सुंदर और सुनहरी सुबह में बदल चुकी थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से ज्यादा लिखे याद हूँ, लेकिन आज ये बारिश उसे डरा नहीं रही थी बल्कि पुष्टि देने और सुकून दे रही थी। नंदिनी धीरे पलटक अपनी माँ को देखा और प्यार से मुस्कुराया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। उन्हें पता कि तूफान भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है।